नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूँ राम और आज हम चर्चा करेंगे संसद के ऊपर जो हमला हुआ अभी हाल ही में 2 दिन पहले, और इसमें किन लोगों की भूमिका नज़र आ रही है। दोस्तों देखिए, ये जो हमला है यह राजनीतिक हमला है, ना कि आतंकवादी हमला। मगर ये किसी आतंकवादी हमले से कम भी नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया गया हमला है, चाहे पक्ष वालों ने करा हो चाहे विपक्ष वालों ने करा हो। ये जांच का विषय है और जांच इसकी चल भी रही है। जिस प्रकार पक्ष वाले इसकी जांच कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि इसके तार कहीं ना कहीं विपक्ष से जुड़ते हुए नजर आएंगे, ये आएंगे आने वाले टाइम में। और ये जिन लोगों ने हमला किया ये बच भी नहीं सकते। पहले क्या होता था, यूपीए की सरकार में आतंकवादी हमला करके भी आतंकवादी बच निकलते थे। उन पर केस चलकर कुछ आतंकवादी छूट जाते थे और कुछ कुछ सज़ा होती थी और वो भी काफ़ी दिनों तक जेल में उनकी आवभगत की जाती थी। मगर अब समय बदल चुका है, अब मोदी सरकार के सख्त निर्णय लागू है। और दोस्तों, अगर ये कहीं ना कहीं यूपी में हुआ होता तो ये चारों अब तक जो पकड़े गए हैं ना, ये ऊपर पहुंच चुके होते। तो अगर ये यूपी में हुआ था कांड। मगर चलिए, केंद्र में है, मोदी सरकार है, तो फिर भी अमित शाह इनकी पूरी जांच कराएगा और इनके पूरे परिवार की कुंडली कंगाली जाएगी। हो सकता है इनके परिवार के लोगों को भी उठाकर जेल में डाला जाए। इस हमले को करने में 4 लोग शामिल थे। 2 लोग तो जो आपने सभी ने देखा होगा संसद के अंदर कूदे, जिनमें मनोरंजन डी और सागर शर्मा के नाम सामने आए। और दोस्तों, 2 लोग बाहर इसका प्रदर्शन कर रहे थे, जो गैस थी पीली उसे निकाल के उसका प्रदर्शन कर रहे थे। एक व्यक्ति उनकी वीडियो बना रहा था। तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो ललित जहाँ है, जो वीडियो बना रहा था और जिसके पास इन चारों के मोबाइल थे, वह भाग गया था, मगर वह कल गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और उससे पूछताछ चल रही। तो पूरा का पूरा जो मास्टरमाइंड है वो ललित जहाँ है और इनसे पूछताछ करके सारी जानकारी तो बाहर निकालेगी। ये जो लोग पकड़े गए हैं यूएपीए के अंतर्गत, जो आतंकवादियों के ऊपर लगती है धारा है, वो धाराएं इन पर लगी है और ये उसके तहत पकड़े गए। ये छूटने वाले नहीं है और इनके तार पर तार जोड़ करके सामने आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर घटनाएं कि इनके तार किन लोगों से जुड़े हुए थे। मगर वर्तमान में जो स्थिति चल रही, जो राजनीतिक पार्टियां हल्ला गुल्ला कर रही और जो शोर शराबा कर रही, उसकी स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए, संसद के अंदर जब ये हमला हुआ उसके बाद पहले तो राहुल गांधी को हीरो बताया गया कि राहुल गांधी निडर रहे, डरे नहीं, वहाँ खड़े रहे। अरे राहुल गांधी के तो दिमाग ने काम ही नहीं करा, उसे क्या करना चाहिए, तो वो तो खड़ा ही रहेगा, उसकी क्या बात करते हो आप। दूसरी चीज़ ये है कि जो विपक्ष है, जो वहाँ संसद की सुरक्षा होती है, वह जो संसद के अध्यक्ष होते हैं उनके अंतर्गत आती है। और ये किसका इस्तीफा मांग रहे? गृह मंत्री का, कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। अब का जो वर्तमान का समय था, ये तो जांच करने का समय था कि भाई इतना बड़ा कांड होगा, किसी जांच सही ढंग से कर दे। जांच तो उन्हें करने नहीं दे रहे और संसद में हम हल्ला गुल्ला कर रहे। ये सोच रहे कि पहले जिस तरह संसद चलती थी इस तरह ही चलती रहेगी। मगर स्पीकर ने 15 सांसदों को कल बर्खास्त कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वे क्या कर रहे हैं, आज उन्होंने बाहर संसद के बाहर जाके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो विपक्ष का यही काम है कि जो हमला हुआ उसका श्रेय, कि निडर है राहुल गांधी, उसका श्रेय ले ले किसी प्रकार, फिर उसका ठीकरा छोड़ना, सरकार पर फोड़ना, और फिर हल्ला गुल्ला करना, और फिर जांच भी में सहयोग भी नहीं करने देना। तो ये सारी चीज़ें जनता को दिखाई दे रही है और समझ में आ रही है कि ये सब किसका धरा है। सरकार के पक्ष में वोट देकर 3 राज्यों में लोगों ने सरकार बना दी, मगर उसके बावजूद भी विपक्ष सुधरने का नाम नहीं ले रहा, गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या समझते हो, ये किसका करा धरा है? आप जो भी समझते हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। अगर आपको हमारी डिस्कस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।